पिछले 24 घंटों में से किस किस की तारीफ की गई है, उसने अपनी तारीफ सुनी है कहीं, मतलब उसको किसी ने, या उसने कोई पोस्ट डाली थी, उस पर लाइक्स आ गए, कोई तस्वीर डाली थी, किसी ने कहा सुपर, ऑसम, क्या बात है तुम्हारी, हसीन लग रहे हो। तो ये किस किस को ये सआदत मिली है ना, मतलब ये कमेंट्स मिले, आपने तस्वीर डाली, कोई अच्छा सा, आपने कोई भी चीज़ की, आपको कोई ऐसा प्लीजिंग स्टेटमेंट दिया गया, या किसी ने आपके मुंह पे आपकी तारीफ की। कितने लोग हैं, जरा हाथ सही से खड़ा करें। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो अगर फर्ज कीजिए कि वो जो आपकी तारीफ हुई थी उसकी बजाय, अब मैं आपसे एक और तकलीफ दे इमेजिनेशन, ठीक है, नाराज तो नहीं होंगे, मैं 2-4 ऐसी बातें कर लूँ। अगर आपको वो जुमले की बजाय, मैं आपको वो जुमला बता रहा हूँ, आपको वो जुमला वो पोस्ट करता, आपने वो तस्वीर डाली थी और उस पर वो लिखता, या कोई कहता जहर लग रहे हो, या तुम्हें इसके अलावा भी कोई काम है, क्या हम तुम्हारी तस्वीरें ही देखते रहें। अपनी तारीफें सुनने का बहुत शौक है। बिल फर्ज अगर कोई ये आपको कहता, तो भी क्या आप अपने आप को अहम समझते? ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह से दुआ करें कि अगर ऐसा हकीकी तजर्बा हासिल हो जाए तो भी आप, मतलब देखें, पूरी दुनिया में ना ये मुकाम सिर्फ 2 किस्म के लोगों को हासिल है कि दुनिया जो भी लानत मलामत करती रहे और अंडे टमाटर फेंकती रहे, उन्हें कुछ नहीं होता। वो एक होते हैं औलिया, दूसरे होते हैं पॉलिटिशियंस। मतलब इसके अलावा आम आदमी के बस की ये बात नहीं होती कि लोग अगर मतलब गालम गलोच और बुरा भला और लानत मलामत कर रहे हैं तो वो उसको कहें कि जी बहुत अच्छा है, नहीं मैं कोई मसला नहीं, मतलब वो अपना लगे रहे। वो अपने आप को एकदम, उनका कॉन्फिडेंस शैटर करता है। इस वक्त सूरत हाल ये है। और ये मैं बात इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने सफ़र किया, मुसलमान मुल्कों में भी सफ़र किया और दूसरे मज़ाहिब के भी माशरों में कुछ वक्त देखने का, गुजारने का, और तालीमी इदारों में जाने का, और इसी तरह बच्चों से और बड़ों से मुलाकात करने और बात करने का कुछ मुझे मौका मिला। और मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो एक्सटर्नल अप्रूवल पे डिपेंड करता है। किसी ने कोई जुमला कहा है 2 दिन पहले, इस वजह से चाल बदल गई। किसी ने एक कमेंट किया है, इसकी वजह से फूले हुए हैं। अभी कोई और आएगा, कोई और कमेंट करेगा और बुझ जाएंगे, गिर जाएंगे, ढह जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? ये लोगों की सूरत हाल है। अपने आप को अहम समझने की जायज़ वजह अगर मुयस्सर नहीं आई है तो बहुत ख़तरनाक हालत में है। इसलिए अहम समझते हैं क्योंकि वो फेसबुक पे इतने सारे लोगों ने लाइक किया हुआ है ना, लोगों ने वो, यानी आप सोचें, जब हम छोटे थे तो ठेंगा दिखाना बुरी बात थी। अब एक बंदा इस बात पे नादिम है कि लोग ठेंगा नहीं दिखा रहे। उसने अपना कारनामा डाला, लोगों ने ठेंगे नहीं दिखाए, तो वो इस बात पे नाराज है। ये डायनामिक्स चेंज हो गई। लेकिन बात ये है कि इसका एहसास-ए अहमियत अवामुन नास के ठेंगों पे क्यों डिपेंड करता है? ये सबसे अहम क्वेश्चन है। ये बात समझ आ रही है? मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली शराब का नाम है तारीफ। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये भी हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा जो तुम्हें तारीफ की शराब पिला रहा है उसके मुंह पे मट्टी डालो। तो हम कहते हैं कि या अल्लाह, आज ही तो मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होना शुरू हुआ था, बड़ी मुश्किल से तो एक बंदा मुझे मिला था जो मेरी तारीफें कर रहा था, इसके मुंह पे मट्टी डालूंगा? ये तो तारीफें सुननी है मुझे। ये मेरी बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो बहुत से लोग अपने आप को क्यों अहम समझ रहे हैं? इसलिए कि उनकी तारीफ हो रही है, और जिस दिन उनकी तारीफ नहीं होती तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो नहीं, हमारे अंदर निखरता जाए ना,
जी, आप बताएं। मेरा सवाल ये है सर कि कभी-कभी हमारे बड़े ऐसी बात कह देते हैं जो शायद तारीफ़ होती है, या अगर हमारे बड़े हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए कुछ कहें, तो क्या वो भी तारीफ़ होगी? और क्या इस पे हमें उनको मना करना चाहिए या क्या करना चाहिए? इस बारे में कुछ बताइएगा प्लीज़। आपके वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, आपके उस्ताद हैं, वो आपको एक कमेंट देते हैं और वो आपके लिए बहुत अहम है। मतलब आप कहते हैं कि मेरे लिए मेरे वालिद का, मेरे मेंटोर का, मेरी माँ का या मेरे उस्ताद का ये जुमला मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है मेरे लिए। तो बिल्कुल ठीक है, और उसकी वजह से आप खुश होते हैं, इत्मीनान होता है, तो वो एक एहसास भी होता है, एक बहुत अच्छा एहसास होता है, वो बिल्कुल ठीक है, हौसला अफजाई भी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह के कमेंट के ऊपर मैं हिट करना चाहता हूँ ना, मैं उसकी ज़रा सी और खोल देता हूँ। वो तारीफ जो आपको खुद पसंदी में मुब्तला कर रही है, वो तारीफ जो आपको तारीफ का रसिया बना रही है, ठीक है, वो तारीफ जो आपको अपने बारे में नाजायज़ खुशफहमियों में मुब्तला कर रही है, वो जहर है, वो बहुत ही ख़राब चीज़ है, ठीक है ना, उससे बचना चाहिए। लेकिन ठीक है, वालदा हैं, वालिद हैं, वो कभी कभी सुपरलेटिव चीज़ें बोल रहे होते हैं ना, शहज़ादी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं, तो वो ठीक है, सुन लें, वो उसमें वो ठीक है, उसमें खैर है, वो वालदैन का है। लेकिन वैसे आपको अब वो जो 700 लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे 1200 लोग जो कह रहे हैं ना कि आप तो बहुत ज़बरदस्त हैं, उससे बचें। मतलब उनसे कहें भाई तुम लोग, मतलब वो आपका मोहसिन नहीं है जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ करता है। ये हमारा ईमानी शऊर है, ये हमारा ईमानी शऊर होना चाहिए। मतलब यानी वो इंसान जो मेरी तारीफ़ मेरे मुंह पे कर रहा है, ये तो मुमकिन है कि उसे मुझसे मोहब्बत हो, लेकिन ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो हिकमत नहीं है उसके पास, और ये मेरा मोहसिन नहीं हो सकेगा। बात समझ आ रही है? ये मुझे ख़राब कर देगा। तो उसको समझाएं, उससे कहें भाई मतलब ऐसा नहीं करो, मेरी इतनी तारीफ़ें नहीं करो। यानी ये बड़ी बात है। और अपने आप को इस वजह से हम नहीं समझेंगे तारीफ़ें कर रहे, लेकिन ठीक है, वो मेरे उस्ताद साहब हैं, वो मेरी वालदा हैं, वो मेरे दादा जान हैं, वो मेरी खाला हैं, उनका जुमला ठीक है, वो एक अलग बात है वो, लेकिन ऐसे सिलेक्टेड लोग होंगे, 5 6 8 लोग होंगे।